वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे सार्स यानी कि सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखते हैं सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस यानी कि सार्स कोरोना वायरस बोल सकते हैं या फिर कोरोना वायरस फर्स्ट बोल सकते हैं। SARS-CoV-1 is a strain of virus that causes severe acute respiratory syndrome। ये सार्स कोरोना वायरस फर्स्ट एक वायरस होता है जो कि सार्स में स्ट्रेन होता है। इट इज़ एन डेवलप्ड पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रेन RNA वायरस विच इन्फेक्ट द एपिथेलियल सेल विद इन द लंग्स। इसमें ये एक लिफाफे की तरह होता है, मतलब इन्वेलप्ड होता है और पॉजिटिव सेंस होता है, और इसमें RNA की सिंगल स्ट्रेन होती है। RNA वायरस होता है जो कि लंग्स की एपिथेलियल सेल को इन्फेक्ट करता है। द वायरस इंटर द होस्ट सेल बाय बाइंडिंग द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इट इन्फेक्ट ह्यूमन बेड्स एंड पाल्म सिवेट्स। ये वायरस होता है एक जो एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उसकी जो होस्ट सेल होती है उसमें इंटर करके लंग्स की एपिथेलियल सेल को इन्फेक्ट करता है। ये ह्यूमन से फैल सकता है, पेट से यानी कि चमगादड़ से भी फैल सकता है, और जो हथेलियों में छिद्र होते हैं सिवेट्स होते हैं उनसे भी मतलब इन्फेक्ट करता है। सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी सार्स इज रेस्पिरेटरी डिसीज इन ह्यूमन which is caused by the SARS coronavirus between November 2002 and July 2003. An outbreak of SARS in Hong Kong nearly became the pandemic with 8,422 cases and 916 deaths worldwide, 10.9% of fatally according to the WHO के अकाउंट। ये सार्स रेस्पिरेटरी डिसीज होता है जो कि ह्यूमन में आया था जब नवंबर 2002 में आया था, जब देखा गया था, और जुलाई 2003 में ये हांगकांग में आउटब्रेक हो गया था, और इसकी वजह से 8,422 केसेस आए थे और 916 डेथ हुई थी वर्ल्ड वाइड के अकॉर्डिंग। विद इन वीक्स सार्स स्प्रेड फ्रॉम हांगकांग टू इन्फेक्ट इंडिविजुअल्स इन 37 कंट्रीज इन ईयरली 2003। 2003 में जब ये हांगकांग से स्प्रेड हुआ था, मतलब फैला था, कुछ ही हफ्तों में फैल गया था और 37 ऐसी कंट्री को इन्फेक्ट कर चुका था। A similar virus was discovered in December 2019. This virus, named Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, is the causative pathogen of the ongoing COVID-19 pandemic. अभी 2019 में जब दिसंबर में जो सार्स फैला था उसको कोरोना वायरस 2 नाम दिया था, मतलब सार्स कोरोना वायरस 2। इसको कोविड-19 भी बोलते हैं। ये भी ह्यूमन और चमगादड़ के इससे इन्फेक्ट हुआ था। नीचे डायग्राम देख सकते हैं कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर। इसके सिम्टम देख लेते हैं। सार्स के सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। सार्स सिम्टम आर सिमिलर टू दोज ऑफ द फ्लू, मतलब ये इसके सिम्टम फ्लू के सेम ही होते हैं, जैसे कि फीवर होता है, उसमें 38 डिग्री सेल्सियस के अबव फीवर हो सकता है, ड्राई कफ हो सकता है, सोर थ्रोट प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीथिंग इंक्लूडिंग जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो सकती है,
हेडेक हो सकता है, बॉडी एचेस हो सकता है, लॉस ऑफ अपेटिट मेलाइस हो सकता है, नाइट स्वीट्स हो सकता है, रेस हो सकता है, डायरिया हो सकता है। इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं। ब्रीथिंग से रिलेटेड देखे जाए तो 2 से 10 हफ्तों के अंदर मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है कोरोना वायरस के एक्सपोज की वजह से। हेल्थ ऑफिशियल विल क्वारंटाइन अ पर्सन हु प्रेजेंट द अबव सिम्टम्स एंड फैमिली मेम्बर्स इफ दे हैव अ हिस्टोरी ऑफ फॉरेन ट्रैवल। अगर कोई व्यक्ति होता है जो फैमिली मेम्बर होता है जो उसकी हिस्टोरिकल मतलब ट्रैवलिंग हिस्टोरी होती है जो जहाँ पे कोरोना वायरस फैला है वहाँ पे, तो उसको वो भी इन्फेक्ट हो सकता है, तो उसको क्वारंटाइन करना चाहिए। द पर्सन विल क्वारंटाइन फॉर 10 days टू प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग। ये 10 दिन के अंदर फैलता है तो उसको 10 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। हाउ इज सार्स स्प्रेड, मतलब ये फैलता कैसा है, सार्स कैसे फैलता है देखेंगे कि SARS can spread when infected person sneezed, coughs or comes into face-to-face contact with someone else। face-to-face contact refers to मतलब कि SARS पर्सन टू पर्सन फैलता है, जैसे खांसी की वजह से फैल सकता है स्नीज। फिर फेस टू फेस अगर कांटेक्ट होता है किसी का, तो फेस टू फेस कांटेक्ट होने में क्या है कि कैरिंग फॉर समवन ऑफ विथ SARS, कोई सांस इन्फेक्ट है उनसे भी फैल सकता है। हैविंग कॉन्टैक्ट विद बॉडली फ्लूइड ऑफ पर्सन विद SARS, जैसे किसी के कोई पर्सन जो इन्फेक्टेड है SARS से, तो उसका बॉडी फ्लूइड अगर कॉन्टैक्ट में आएगा तो उससे भी फैल सकता है। फिर किसिंग करने से भी फैल सकता है, हगिंग से स्प्रेड हो सकता है, टचेस से, और शेयरिंग ईटिंग ड्रिंकिंग अनटेंसिल विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से अपन किस कर सकते हैं, हग करते, टच करते, या फिर कोई ईट या फिर खाना ड्रिंकिंग जो भी शेयर करते हैं तो उससे भी स्प्रेड हो सकता है। इसके डायग्नोसिस देखेंगे तो इफ़ यू हैव अ सिम्टम लाइक अ हाई फीवर, चेस्ट पेन और डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, यू शुड सी अ डॉक्टर, स्पेशली इफ़ यू हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम द ट्रिप ओवरसीज। अगर आप किसी ट्रिप से ट्रेवल से वापस आए हैं और आपको ऐसा लगता है कि जैसे सिम्टम है SARS के, जैसे फीवर है, हाई फीवर है, चेस्ट पेन हो रहा है, डिफ़िकल्टी हो, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, या तो ऐसे सिम्टम अगर आपको दिखे तो डॉक्टर को बताना चाहिए। इफ़ देयर हैज़ बीन अ न्यू आउटब्रेक ऑफ SARS, यू शुड टेल योर डॉक्टर वेदर you have been to the area where the outbreak happened। अगर किसी एरिया में SARS हुआ है और आप वहाँ पे हो के आए हैं तो आपके डॉक्टर को बताना चाहिए, चेक करना चाहिए। एंड इफ़ यू थिंक यू हैव बीन एक्सपोज्ड टू SARS, यू शुड अवॉइड पब्लिक प्लेस एंड टेक अदर स्टेप्स सो यू डोंट पास इट ऑन द अदर्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप SARS से एक्सपोज्ड हो गए हैं तो आपको पब्लिक प्लेस को अवॉइड करना चाहिए, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, और दूसरों को भी मतलब उनसे दूर रहना चाहिए ताकि फैलने से बच सके। इफ़ योर डॉक्टर सस्पेक्ट यू हैव SARS, दे कैन कंफर्म इट विथ लैब टेस्ट एंड इमेज फ्रॉम एन एक्सरे और CT स्कैन। अगर आपको सस्पेक्ट जो है SARS हो गया है आपको, तो डॉक्टर को बताना चाहिए और कंफर्म करना चाहिए, लैब में टेस्ट करवाना चाहिए, CT टेस्ट करवाना, CT स्कैन करवाना चाहिए, एक्सरे करवाना चाहिए आपके लंग्स के एक्सेट्रा, जो स्पेशली लैब टेस्ट होते हैं तो करवाना चाहिए। इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इट विल डिपेंड ऑन हाउ सेवियर योर केस इज़। इफ़ योर सिम्टम्स आर mild, you may be allowed to recover at home, but if they get worse, you may have to go to hospital for more treatment like getting fluids or oxygen। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप
इन्फेक्ट हो गए सार्स से या फिर कोरोना वायरस से, तो आपको अगर सिम्टम मिलते हैं तो हो सकता है आप घर पे रिकवर कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा ही लगता है कि हॉस्पिटल जाना चाहिए तो हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और ऑक्सीजन फ्लूइड जो ऑक्सीजन होता है, गेटिंग फ्लूइड्स होता है, क्वारंटाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इसकी कोई ड्रग मिली नहीं है, सार्स की अभी तक आई नहीं है। नो ड्रग वर्क अगेंस्ट वायरस दैट causes SARS, but you may get antibodies of fight of antibiotic to fight of other infections will you recover। इसके अगेंस्ट कोई ड्रग नहीं आई है सार्स के, तो आप कोई भी एंटीबायोटिक ले सकते हैं जो कि इसके अगेंस्ट फाइट करती हो। जैसे कि अभी वैक्सीन होने आ गई है, उसके वैक्सीनेशन भी हो रहा है, लेकिन कुछ पर्सन को लोगों को वैक्सीन काम कर रही है, लेकिन कुछ को साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा दे रही है। तो ये बोल नहीं सकते कि उसकी पर्टिकुलर जो ट्रीटमेंट है वो आया है। इसके प्रिवेंशन की बात की जाए तो देर इज़ नो श्योर फॉर सार्स। यू कैन लोअर योर चांसेस ऑफ गेटिंग इट इन द फर्स्ट प्लेस विद सम सिंपल स्टेप्स। आपको फर्स्ट में कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करना चाहिए, जैसे कि वॉश योर हैंड ऑफ्टन विथ सोप एंड वाटर और यूज एन एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र। आपको हाथ अच्छी तरह से धोना चाहिए वाटर से, सोप से, और एल्कोहलिक हैंड सैनिटाइज़र करना चाहिए। वे डोंट टच योर आइज़। अगर आपको आप कहीं पे सार्स वाले पैलेस पे घूम के आए या फिर आपको ऐसा लगता है कि, तो आपके आइज़ को टच ना करें, नोज़ को, माउथ को, इनको टच नहीं करना चाहिए। वेयर डिस्पोजल ग्लोव्स इफ़ यू हैव कॉन्टैक्ट विद समवन्स पी, पूप, सलाइवा और अदर बॉडी फ्लूइड। अगर कोई बॉडी फ्लूइड है, जैसे पी हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, एक्सेट्रा टाइप की जो फ्लूइड होते हैं, अगर उनको आप टचेस कर रहे हैं तो उनसे पहले ग्लव्स पहनना चाहिए, या फिर कहा जाए तो डिस्पोजल ग्लव्स होता है जो पहनना चाहिए। बाय सरफेस लाइक काउंटर टॉप्स विथ डिसइंफेक्टेंट्स एंड वॉश पर्सनल आइटम्स विथ सोप एंड हॉट वाटर। आपके जो आइटम होते हैं, पर्सनल आइटम होते हैं, उनको अच्छी तरह से हॉट वाटर से या फिर सोप से धोना चाहिए और वाइप सरफेस लाइक ये इनको साफ़ करना चाहिए। इफ़ यू आर अराउंड समवन विथ सार्स, वियर अ सर्जिकल मास्क टू कवर योर नोज एंड माउथ। आपके ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई सार्स से इन्फेक्टेड कोई पेशेंट है या फिर, तो आपको सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए, उसके आपके माउथ को, नोज़ को ढक के रखना चाहिए और हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको कहीं लगता है कि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ सजेशन हो तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।